नमस्कार बच्चों। आइए जानने का प्रयास करते हैं किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो सबसे पहले अपने सामने है रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल की बात करें तो वैसे तो इसमें अमूमन हमें पढ़ने को मिलता है कि 15 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन आपको जो आप करना है बच्चों 13 या फिर 15 खिलाड़ी। कैसे? रग्बी फुटबॉल दो प्रकार से खेला जाता है, जिसमें एक आता है रग्बी यूनियन के नाम से और एक आता है रग्बी लीग के नाम से। यूनियन और लीग के नाम से तो आपको हमेशा के लिए यहाँ पर याद करना है, रग्बी यूनियन में 15 खिलाड़ी होते हैं, जबकि लीग की बात करें तो इसमें 13 खिलाड़ी होते हैं। तो रग्बी फुटबॉल में या 13 या 15 दोनों में से कोई एक सही हो जाएगा। अमूमन जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका जवाब 15 ही होता है, आपको 15 करके आना है। अगला अगर बात करें तो हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो क्रिकेट का फैन है, फुटबॉल भी देखते हैं और हॉकी भी देखते हैं। तो हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट तीनों की बात करें तो इसमें 11 11 11 प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है। उसके बाद में देखिए बेसबॉल और खो खो दिया गया है। थर्ड नंबर पे बेसबॉल है, तो आप किस तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे बेसबॉल में बॉल आया है तो बॉल कुछ इस प्रकार से बनती है, और बॉल का जो बेस होता है बच्चों वो कौन सा होता है, ये हिस्सा होता है। बॉल का बेस कौन सा आधार, ये हिस्सा होता है। तो कुछ जो अपने पास सामने शेप बनती है वो 9 के आकार की शेप बनती है, तो यहाँ पर 9 आप इस तरीके से कर सकते हो। तो इसमें खिलाड़ी कितने होते हैं बच्चों, इसमें 9 खिलाड़ी होते हैं। साथ में अगर आप खो खो की बात करें तो आपको याद कैसे करना है, आपको खो खो नहीं बोलना है, आपको बोलना है खो नो। क्या बोलना है आपको, खो नो बोलना है। तो खो खो के अंदर भी कितने खिलाड़ी होते हैं, 9 खिलाड़ी होते हैं, आपको यहाँ से याद कर लेना है। उसके बाद में जिम्नास्टिक की बात करते हैं तो इसमें खिलाड़ियों की संख्या 8 होती है। नेटबॉल, वाटर पोलो और कबड्डी की बात करें इसमें खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। नेटबॉल, वाटर पोलो और कबड्डी तीनों में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। कैसे याद करना है उसको देखते हैं। अगर नेटबॉल के अंदर आप अल्फ़ाबेट को काउंट करें तो NETBALL कुल मिला के इसमें 7 अल्फ़ाबेट आ रहे हैं। तो यहाँ से हम आसानी से याद कर सकते हैं कि नेटबॉल में 7 अल्फ़ाबेट है, तो इसमें खिलाड़ियों की संख्या भी कितनी है, 7 हो जाएगी। सेकेंडली अगर बात की जाए बच्चों, सेकेंडली अगर बात की जाए तो वाटर पोलो अपने सामने है। मैंने वाटर पोलो गेम को हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंबाइन करके लिखा है, और इसमें अगर आप काउंट करें तो WATER यानी कि 5 अल्फ़ाबेट हुए। फिर आपको सिंगल पढ़ना है पो, फिर पढ़ना है आपको लास्ट में लो, यानी कि वाटर में 5 अल्फ़ाबेट आ रहे हैं और पीछे 2 है पोलो, यानी कि 5 और 2 कितने हो गए, 7 बैठते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं, 5 और 2 हो जाएंगे बच्चों 7। तो वाटर पोलो में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। उसके बाद में अगर लास्ट में बात करें आप कबड्डी की, तो इसके अंदर भी आप अल्फ़ाबेट को काउंट कर सकते हैं, KABBADI कबड्डी। अब कबड्डी में यहाँ पर भी कितने आ रहे हैं आपके सामने, 7 अल्फ़ाबेट है। तो खिलाड़ियों की संख्या भी कितनी होती है, इसमें 7 होती है। तो तीनों को आप रिवाइज कर सकते हैं बच्चों, काफ़ी आसान है याद करना। नेट बॉल में 7 अल्फ़ाबेट है तो आप याद कर सकते हैं, खिलाड़ियों की संख्या भी इसमें 7 होती है। वाटर पोलो में वाटर में 5 अल्फ़ाबेट है, पीछे पो लो लिखा है, तो 5 और 2 बैठते हैं 7। कबड्डी के अंदर मैंने इंग्लिश में लिखा है कबड्डी को, तो इसमें 7 अल्फ़ाबेट होते हैं, तो खिलाड़ी कितने हो जाएंगे बच्चों, 7 हो जाएंगे। उसके बाद में अपने सामने जो नेक्स्ट गेम है वो है वॉलीबॉल। अब वॉलीबॉल की बात करते हैं तो इसको मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंबाइन करके लिखा है। वॉलीबॉल में 6 होते हैं खिलाड़ी। कैसे याद कर लेंगे आप, याद करना काफ़ी आसान है। बॉल को एक बार के लिए साइड कर दो, आप इसको साइड में, आप सिर्फ को पढ़ना आपको वॉली, और आम बोलचाल के अंदर भी आप वॉली ही बोलते हैं। तो वॉली के अंदर आप अल्फ़ाबेट अगर काउंट करोगे तो VOLLEY, इसमें कुल मिला के 6 अल्फ़ाबेट बैठते हैं। तो खिलाड़ी की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, 6 हो जाएगी। ठीक है, 6 अल्फ़ाबेट बैठते हैं तो खिलाड़ी भी कितने, 6 हो जाएंगे। उसके बाद में बास्केटबॉल की बात करते हैं। बास्केटबॉल आपको याद करना है, इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। फुटसल की बात करते हैं बच्चों, तो फुटसल में भी खिलाड़ियों की संख्या जो है वो 5 होती है। बास्केटबॉल और फुटसल की बात करते हैं तो खिलाड़ियों की संख्या होती है 5। फुटबॉल बोले तो 11 खिलाड़ी होते हैं, और फुटसल पूछे आपसे तो 5 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल एक तरह का आउटडोर गेम होता है, यानी मैदान में बाहर खेला जाता है, जबकि फुटसल की बात करें तो एक टाइप का इंडोर गेम होता है, फुटबॉल की तरह होता है। नेक्स्ट बात करें पोलो। पोलो की बात करें बच्चों तो इसमें भी 4 अल्फ़ाबेट अपने सामने, तो POLO, खिलाड़ियों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। बैडमिंटन जिसे आप आम बोलचाल में चिड़ी बिल्ला कहते हैं, और टेनिस आपने देखा होगा, टेनिस गेम यानी जहाँ पर जो शटल कॉक होती है उसके स्थान पर एक बोला जाती है, सानिया मिर्जा, लिएंडर पेस, है ना। तो टेनिस गेम आपने देखा होगा। इनमें या तो सिंगल खिलाड़ी खेलता है, इनके सिंगल सिंगल खेलते हैं, या फिर इसमें डबल भी होते हैं। तो 1 और 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, या तो 1 2।
उसके अलावा अगर आप शतरंज की बात करें बच्चों, शतरंज, चेस, शतरंज की बात करते हैं, आप चेस की बात करते हैं, तो इसमें खिलाड़ी एक ही खेलता है, ठीक है, एक खेलता है। तो यहाँ तक ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आपको शेयर करनी थी। तो इस तरीके से आप सबको याद कर सकते हो। रग्बी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 13 या 15 रहेगा। यूनियन पूछे आपसे तो 15 है, और लीग पूछे तो आपसे 13 खिलाड़ी हो जाएंगे। अमूमन जो आंसर होता है वो 15 होता है। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट में 11, बेसबॉल, खो खो में 9 खिलाड़ी, जिम्नास्टिक में 8, नेटबॉल, वाटर पोलो, कबड्डी में 7, वॉलीबॉल में 6, बास्केटबॉल में 5, फुटसल में 5, पोलो में 4, बैडमिंटन, टेनिस में 1 या 2, शतरंज में 1 खिलाड़ी होता है। थैंक यू वेरी मच।